Good morning, student. Today we are going to learn a very important topic of level 3, unit number 4, section number 1, that is identify the parts of human body. जिसमें कि हम जैसे कि आप बेटा देख रहे हैं, ये एक चित्र है बॉडी ऑर्गन्स का, जिसमें आपको जिसमें दर्शाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले आप देख रहे हैं बेटा राइट साइड पे ट्रकिया, एंड देन वेन, लंग्स, डायफ्रैगम, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनीज, यूरेटर्स, एंड लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं आर्टरीज, हार्ट, ऑसोफेगस, स्टमक, स्प्लीन, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फाइनली रेक्टम। अपेंडिक्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा भी है। ये जस्ट आपको थोड़ा सा याद करवाने के लिए बॉडी ऑर्गेनिज्म का मैंने चित्र दर्शाने की कोशिश की है। वैसे जो बेटा आपने ये पहले भी प्रीवियस अपनी मैट्रिक तक की क्लासेस में भी ये साइंस में पढ़ा होगा कि बॉडी ऑर्गन्स होते क्या है, बट थोड़ा सा हम रिवीजन के तौर पे इसमें कर रहे हैं कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं अनॉटमी एंड फिजियोलॉजी कि अनॉटमी होती क्या है। अनॉटमी क्या है? दिस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल्स बॉडी। अनॉटमी क्या है? अनॉटमी है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स बॉडीज। और फिजियोलॉजी क्या कहेंगे? दिस इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड द बॉडी एज अ होल। क्या कार्य, कौन सा ऑर्गन क्या कार्य करता है, किसका हमारी बॉडी में क्या कार्य रहता है ना, उन ऑर्गन्स का क्या कार्य रहता है या वो क्या कार्य करते हैं या क्या फंक्शन करते हैं, दैट वी रीड इन अ फिजियोलॉजी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न about the organs. The 12 main organs are integumentary system, right? Integumentary system में आता है बेटा, it comprises the skin and acting to protect the body, and appendage is acting to protect the body. तो स्किन का क्या कार्य रहता है? स्किन क्या करती है? कवर करती है डीप टिश्यूज़ को, रेगुलेट करती है बॉडी टेम्परेचर को, मैन्युफैक्चर्स करती है विटामिन डी को, और स्टोरेज क्या करती है? फैट्स एंड वाटर, एंड ऑब्जर्व भी करती है जो हमारी स्किन है, ऑब्जर्व करना भी उसका एक कार्य रहता है। नेक्स्ट है बेटा स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम आप सभी ने पढ़ा भी होगा अपनी 10वीं तक की कक्षा तक। हमारी 8वीं 9वीं 10वीं में ये रहता है, इसका थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है। और बट इसमें अभी बेटा मैं जस्ट आपको स्केलेटन सिस्टम के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। स्केलेटन सिस्टम होता क्या है? द ह्यूमन स्केलेटन इज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। इंटरनल फ्रेमवर्क, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ एग्जाम्पल इन दिस। जैसे कि बच्चे आप लोग कोई भी पिक्चर खींचते हैं, अपनी पिक्चर लेते हैं या फोटोग्राफ लेते हैं, तो आप उस फोटोग्राफ को प्रोटेक्ट करने के लिए या उस फोटोग्राफ को आप चाहते हैं कि वो ख़राब ना हो, तो यू गिव अ फ्रेम टू या फिर आप उस फोटोग्राफ को फ्रेम में लगाते हैं, है ना, ताकि वो प्रोटेक्ट रहे। उसी तरह जो हमारी ये स्केलेटन सिस्टम है वो क्या करता है? इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या देता है? एज अ फ्रेमवर्क ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो भी इंटरनल फ्रेमवर्क का कार्य करता है। इसके क्या फंक्शन रहते हैं? और ये बॉडी को सपोर्ट करता है, मूवमेंट में इसका बहुत बड़ा योगदान है, प्रोटेक्शन करता है हमारी बॉडी ऑर्गेनिज्म की, हमारी बॉडी अलाइनमेंट की पूरी प्रोटेक्शन करता है, और स्टोरेज ऑफ मिनरल तो है ही, राइट। तो आप देख सकते हैं पिक्चर भी है स्केलेटन सिस्टम की, जिसमें स्कल बना है सबसे पहले, रिब केज है ना, स्पाइनल कॉर्ड है, पेल्विक ग्रिडल है, अपर लिम्स है, लोअर लिम्स है, राइट। नेक्स्ट है
मस्कुलर सिस्टम। तो आइए देखते हैं जो मस्कुलर सिस्टम है उसकी क्या परिभाषा रहती है। मस्कुलर सिस्टम, दिस इज एन ऑर्गन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। मस्कुलर सिस्टम से अभिप्राय है हमारी मसल्स, है ना, जो हमारे स्केलेटन में को कवर करती है, स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स भी होती है। तो मसल्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? ऑल ओवर द बॉडी, है ना। मसल्स जो होती हैं दैट फाइंड इन अ ऑल ओवर द बॉडी, है ना। चाहे वो स्केलेटन हो, स्मूथ कार्डिक मसल्स आपने सुना होगा। तो इसके क्या कार्य रहते हैं या क्या फंक्शन रहते हैं मस्कुलर सिस्टम के? नंबर 1, इट अलाउ मूवमेंट। ऑब्वियसली आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अलाउ करती है मस्कुलर सिस्टम, स्टेबिलिटी एंड पोस्चर, circulation and respiration. These are the main function of muscular system. And बच्चे मैंने यहाँ आपको एक चित्र भी दर्शाया जिसमें कि आप देख सकते हैं कि मस्कुलर सिस्टम कहाँ कहाँ या क्या नाम है मस्कुलर सिस्टम के। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है बेटा? दिस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस सिस्टम क्या इंक्लूड करता है? ब्रेन और ब्रेन के साथ जुड़ी हुई स्पाइनल कॉर्ड। फंक्शन क्या रहता है नर्वस सिस्टम का? सेंसरी इंटीग्रेशन एंड मोटर एक्टिविटी जो भी है वो हमारी नर्व सिस्टम ही पूरी हमारी ह्यूमन बॉडी में मॉनिटर करते हैं, है ना। जो सेंसेस या जो साइंस सिग्नल्स हमारी नर्व सिस्टम के थ्रू आते हैं उसी के अकॉर्डिंगली जो हमारी बॉडी है वो फंक्शन करती है, या उसके के अकॉर्डिंगली, उसी के कोऑर्डिनेशन के साथ जो सिग्नल्स आते हैं हमारे नर्वस सिस्टम से उसी के अकॉर्डिंगली, उसके कोऑर्डिनेशन के साथ ही हमारी बॉडी एक्ट करती है, राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न एंडोक्राइन सिस्टम। आई होप एंडोक्राइन सिस्टम भी आपने प्रीवियस अपनी कक्षाओं में पढ़ा होगा। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ग्लैंड्स दैट सिक्रेट हार्मोन इनटू द ब्लड। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका क्या कार्य रहता है? ऑब्वियसली इट प्रोड्यूस हार्मोन्स, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, टिश्यू एंड सेक्सुअल फन। जो भी ये ऑर्गन्स रहते हैं आप देख सकते हैं, पिक्चर भी दर्शाई गई है कि एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसमें कौन कौन से सिस्टम में कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस आते हैं, है ना। दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ग्लैंड्स दैट सिक्रेट हार्मोन इनटू द ब्लड। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा कार्डियोमस्कुलर सिस्टम। द कार्डियोमस्कुलर सिस्टम also called circulatory system include the heart, है ना, ब्लड एंड वेसल्स। इसका क्या कार्य रहता है? सर्कुलेट ऑक्सीजन, रिमूव CO2, न्यूट्रिशन, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। ऑब्वियसली सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू क्या होता है कि सर्कुलेशन में क्या होता है कि व्हेन वी इनहेल, हम इनहेल क्या करते हैं ऑक्सीजन, और एक्सहेल क्या करेंगे CO2, और थ्रू ब्लड सर्कुलेशन आवर बॉडी टेक न्यूट्रिशंस, है ना। न्यूट्रिएंट, जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, जितने भी पौष्टिक आहार है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू एक प्योरीफाई होके हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है हमारी बॉडी से, है ना, बाहर हो जाती है। तो दिस इज़ वन ऑफ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी organ या body function performed by the cardiovascular system. Next, lymphatic system. Okay, this system is an organ system in vertebrates that is a part of circulatory system. lymphatic system आपने बेटा सुना भी होगा। कई बारी क्या होता है जो lymphatic system है
हमने जस्ट जर्नल अपनी जर्नल भाषा में सुना होता है कि ये छोटी छोटी बोन्स हैं या छोटी छोटी चीज़ें, बट हमें एग्जैक्ट उसका वर्ड का मीनिंग पता नहीं होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब है जो ये सिस्टम है इज एन ऑर्गन सिस्टम इन वर्टिब्रे, है ना। इसका क्या कार्य रहता है? टू रिमूव एक्स्ट्रा फ्लूइड, जो बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड है इट एक्सक्रीट इट आउट, है ना। ऑब्जर्वेशन ऑफ फैटी एसिड, प्रोटेक्शन ऑफ इम्यून सेल, जो भी इम्यून सेल है इट प्रोटेक्ट द इम्यून सेल, राइट। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एडिनोज हैं, टॉन्सिल्स है ना, थाइमस ग्लैंड है, लिम्फेटिक डक्ट है। तो आप ये देख सकते हैं, पूरे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं और आपने पढ़ा भी होगा प्रीवियसली। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न respiratory system, and respiratory system is also very one of my favorite in my school time, and obviously आपका भी favorite होगा क्योंकि this system is a biological system consisting of specific organic structure, है ना। जो हमारा respiratory system है वो हमें help करता है breathe करने में और ऑक्सीजन ऑब्जर्व करने में, और वेस्ट को क्लीन करता है। वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? वो बाहर जाते हैं और आप फ्रेश एयर या फ्रेश ऑक्सीजन आप ऑब्जर्व करते हो, इनहेल करते हो। और क्या करता है? इट साउंड प्रोटेक्शन, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, नेजल कैविटी से आप चीज़ जाती हुई फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, राइट, देन लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, एल्वोलाई एंड डायफ्राम। देख सकते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ दीज पार्ट्स, राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम, द GI tract, gastrointestinal tract is a series of hollow organs joined in a long twisting tube from mouth to anus. फंक्शन क्या रहता है इसमें? इन gestation, mixing and movement, digestion and observation. ऑब्वियसली आप सभी ने सभी को पता होगा कि अगर हमारी पाचन प्रक्रिया या डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहता तो बहुत सारी चीज़ हम कुछ प्रॉपर्ली खा भी नहीं पाते। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारा जो GI ट्रैक है या डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, कई बार हम कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो जाती है या फिर हमें कुछ हम खाते हैं तो हमें प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये सारा जो फंक्शन रहता है मिक्सिंग एंड मूवमेंट का, जो हमारा फूड हम खाते हैं च्यूइंग करके, जो मिक्सिंग का रहता है, उसके मूवमेंट का रहता है, डाइजेशन का रहता है, ऑब्जर्वेशन का रहता है, एक्सक्रीट का, देन एक्सक्रीट फाइनली एक्सक्रीशन का रहता है, वो सारा इज परफॉर्म बाय दिस डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। नेक्स्ट, यूरिनरी सिस्टम। दिस सिस्टम as known renal system consist of kidney function. Obviously urinary system की जब बात आती है तो sometime we call it renal system, and जब यूरिन की बात हम करते हैं तो हमारा एकदम से ध्यान जाता है किडनीज पे। तो क्या करते हैं? ऑब्वियसली किडनी का क्या फंक्शन रहता है? रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, है ना। या यूरिनरी सिस्टम का क्या फंक्शन रहता है? बैलेंस बॉडी एंड फ्लूइड, या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग का काम भी रहता है यूरिनरी सिस्टम का। रिलीज हार्मोन्स, फिल्टर ब्लड, रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, किडनी है, यूरेटस है, देन ब्लैडर, एंड यूरेटर ओपनिंग है और यूरेथ्रा, राइट। नेक्स्ट, reproductive system. This system is of an organ also known as genital system. Is the biological system made up of the anatomical organism, many anatomical organism. Function क्या रहता है बेटा इसका? Produce and maintain body
hormones, transport and nourishing, and third and foremost secrete male and female sex hormone, right? तो आप देख भी सकते हैं बेटा पिक्चर में, आपने पढ़ा भी होगा पहले। जो ये मैंने चित्र दर्शाया है ये फीमेल जेनिटल ऑर्गन का है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको पता होगा मेल और फीमेल में डिफर होते हैं, राइट। तो ये जो मैंने दिखाया है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो आप देख सकते हैं इसमें स्टार्टिंग में फंडस है, फेलोपियन ट्यूब्स हैं दोनों, एंड देन यूटेराइन कैविटी है, एंडोमेट्रियम है, देन मायोमेट्रियम है, दूसरी साइड है, और फाइनली वेजाइना है, राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में मुझे लगता है कि मैक्सिमम आपको पता भी होगा, बट थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। हार्ट इज़ एन ऑर्गन डेट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी वाया द सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। हार्ट इज पंपिंग ऑर्गन, है ना, विच पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, है ना। तो इसका मेन फंक्शन क्या रहता है? पंपिंग ऑक्सीनेटेड ब्लड और पंपिंग हार्मोन्स, रिसीविंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड और मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, है ना। हमारा जो ब्लड प्रेशर रहता है उसको मेंटेन करने में भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारा हार्ट। आप देख सकते हैं हार्ट का डायग्राम आपने बनाया भी होगा और काफ़ी बच्चों को पता भी होगा, है ना। इसके 4 चैम्बर रहते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, है ना। वाल्व, जो वाल्व हैं वो डिफरेंट वाल्व रहती है, और इसकी रहती है सुपीरियर वेना कैवा, अरोटा आप देख सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी आप देख सकते हैं, है ना। तो बच्चों जब भी आंसर आप करते हैं तब भी आप पिक्चर जो भी अगर आपको सिस्टम को एक्सप्लेन करने को आता है तो आपको हमेशा उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी चाहिए, ताकि आप पढ़ने वाले को भी अच्छे से समझ आए और आपको भी आपका भी आंसर एक इम्प्रेसिव वे में बने। तो आई होप आपको ये सेशन समझ आ गया होगा बेटा, जिसमें कि हमने पढ़ा आज आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसमें हमने थोड़ा अनाटमी, फिजियोलॉजी और जो 12 मेन ऑर्गन है उनकी जस्ट हमने इंट्रोडक्शन थोड़ी सी समराइज की। I hope you understand this session very well. Thank you so much.